लेकिन पूछने से पहले पूछ लेना अच्छा है। पूछने से पहले पूछ लेना अच्छा है। वाह, ये तो हिंदी फिल्म के गाने का थोबड़ा बन गया। थोबड़ा क्या होता है? डफर। गाने की जो पहली दो लाइनें होती है ना, उसे गाने का थोबड़ा कहते हैं, और बाकी की लाइनों को गाने का अंतरा। म्यूजिक के ग्रामर की ऐसी की तैसी कर रही है। उसे थोबड़ा नहीं मुखड़ा कहते हैं। अच्छा, तो तू मुझे बता, मुखड़ा यानी क्या? चेहरा। भाई तुम मुझे बताओ, थोबड़ा यानी क्या? चेहरा, मुंह। लो, फिर गाने का मुखड़ा कहो या गाने का थोबड़ा, क्या फर्क पड़ता है? फिर दे गई ना भटकाने। पूछ जो पूछना चाहती है और दफा हो जाए यहाँ से। एक्चुअली मैं पूछना चाहती हूँ कि इंटेलिजेंट किसे कहते हैं? जो अकल की बात करे, जो अकलमंद हो, उसे इंटेलिजेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि इस एरिया में मेरे से इंटेलिजेंट आदमी ट्यूबलाइट लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जी नहीं, आपसे बड़ा डफर पूरे हिंदुस्तान में हैलोजन लाइट लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मुंह संभाल के बात करना। ओए! क्या? इंटेलिजेंट आदमी को डफर कहना गंजी औरत को चांद का टुकड़ा कहने जितनी बद्दी बात है, ओके? पर स्वीटी, जब तू डफर है ये बात 58 कंट्रीज के लोग जानते हैं, फिर तू क्यों बहस कर रही है? ओके, चल तू प्रूव कर के मैं डफर हूँ। चल प्रूव कर। ये प्रूव करना तो सनी देओल से ब्रेक डांस करवाने जितना मुश्किल काम है। ओके, एक काम करते, तू मुझसे एक सवाल पूछ, मैं तेरे से एक सवाल पूछती हूँ, जो जीत गया वो इंटेलिजेंट। डन डन। डन। नहीं, ऐसा नहीं। अगर तू इसके सवाल का जवाब ना दे पाई तो तू इसे 50 रुपया देगी, और अगर ये तेरे सवाल का जवाब ना दे पाई तो ये तुझे 50 रुपया देगी, और अगर तुम दोनों एक दूसरे के सवाल का जवाब ना दे पाए तो तुम दोनों मुझे 50-50 रुपया दोगे। नहीं यार, ये नाइंसाफी है। आप लोगों के हिसाब से मैं वर्ल्ड क्लास डफर हूँ ना, तो अगर मैं हारूं तो 10 रुपए, और अगर ये हारे ना तो 50 रुपए। डन? ठीक है, डन। हाय, ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से ये ना इंडियन क्रिकेटर की तरह टीम से आउट हो जाएगी, देख लेना। आउट रन आउट बाद में करना, जल्दी से सवाल पूछ, मुझे पढ़ना है। तुझे पढ़ना नहीं बच्चू, अब तो तुझे रोना है। सवाल पूछती हूँ, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके चलते वक्त दो पैर आसमान में होते हैं, दो पैर जमीन पे और दो पैर पानी में? क्या? ऐसे किसी जानवर के बारे में मैंने आज तक नहीं सुना। वैसे भी तू पूरा कहाँ सुनती है? किस्मत की जेब में अंगूठा नसीब का, पढ़ पढ़ के फेल होता है मुंडा गरीब का। चल 50 रुपए निकाल। चल। स्वीटी, इसको सोचने का मौका तो दे। नहीं यार, मैं इसके सवाल पर सोचना भी नहीं चाहती। नहीं मालूम, ये दे तेरे 50 रुपए। भाई, सुबह सुबह आपने इस गरीब का नुकसान करवा दिया। सबर कर, अब मेरी बारी बाकी है। चल चल, तू भी अपने दिल के अरमान पूरे कर। चल। पहले तो तू मुझे ये बता कि उस जानवर का नाम क्या है जिसका तूने अभी जिक्र किया था। उस जानवर का नाम तो राधिका मुझे भी नहीं पता। क्या? ये ले 10 रुपए और खुश रहे। This is cheating यार, This is not cheating. It is an intelligent move. चैलेंज मत लगाना, हाँ, क्योंकि जुए के मामले में मेरी किस्मत बड़ी जबरदस्त है। तुम लोग को पता है, एक बार मैंने एक अंधे पे रहम खा के 10 रुपए का लॉटरी का टिकट खरीदा और मुझे पूरे 7 रुपए का इनाम लगा। इसकी जात को, ये तो चूहा शेर को चाटा मार के चला गया, और ये हम लोग को येड़ी बनाएगी तो जीकर क्या फायदा? कुछ करना पड़ेगा। माफ करना, मैं सुबह सुबह 40 रुपए का चूना लगवा चुकी हूँ। अब मैं कुछ नहीं करूंगी। ठीक है, अपू नहीं करता है। तुम लोग औरतों की तरह खुसर पुसर क्या कर रहे हो? हाँ, नहीं स्वीटी, हम लोग सोच रहे हैं कि तेरे साथ और एक चैलेंज लगा कर देखें। एनी टाइम। स्वीटी स्वयंवर के लिए हमेशा तैयार होती है। I mean, चैलेंज के लिए। ओके, अगर तू डैडी का शर्ट उतरवा कर दिखाएगी तो तेरे लिए 100 रुपया इनाम, और अगर तू नहीं उतरवा पाई तो तू अपन को 100 रुपया देगी। ओह, इतनी सी बात। बोलो कहाँ से उतारना है? बालकनी से या कबर्ड के हैंगर से? बोलो। उनके बदन पर से। छी छी छी, तुम लोग कितने गए गुजरे हो। एक 100 रुपए के लिए अपने डैडी को बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो? मैं नहीं कर सकती ऐसे काम। तो निकाल 100 रुपया। 100 रुपए क्या झाड़ पे उगते हैं? तो फिर चैलेंज लगाई थी क्यों? मैंने कोई चैलेंज नहीं लगाई। 100 रुपए के लिए मैं अपनी डैडी की शर्ट उतरवाऊं? इतना गया गुजरा समझा तुम लोग ने मुझे? हाँ, अगर 2-5 हजार की बात करो तो मैं तो डैडी को द्रौपदी भी बना सकती हूँ। ठीक है,
तो लग गई 500 की। सोच ले, फिर टोपी से आंसू मत पोंछना, रोने के लिए रुमाल भी नहीं दूंगी। ओए, जिस दिन काजल भाई की आंखों से आंसू आएगा ना, उस दिन वो तेरी गुलामी करेगा। तेरे जैसे निकम्मे गुलाम को रखे मुझे क्या यूनियन बनानी है? मगर चल, तेरे लिए मैं 501 का टिक्का तुझे लगा ही देती हूँ। वैसे भी एक ब्यूटी पार्लर खुला है, वहाँ जाने के लिए मुझे पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। अब मैं डैडी के कमरे में जाती हूँ, उनकी शर्ट उतरवाती हूँ और तुझे बुलाती हूँ, ओके? बेटा जा तो सही, अंदर से बाहर आने के बाद तू 6 महीने तक ब्यूटी पार्लर नहीं जा पाएगी। बिना मेरे मोजे कहाँ हैं? ये क्या सामने तो पड़े हैं। रोज लेट होता है, बाद में वो पोपट ऐसे घड़ी बताता है जैसे सुनील शेट्टी अपने मसल्स दिखाते हैं। कौन है? मैं चिड़िया तेरे आंगन की। मिस इंडिया बनते बनते मिस चिड़िया बन गई। आजा। पता है, कल रात को ना टीवी पे शायरा का मुंह चल रहा था। है? सायरा बानू रात को टीवी पर क्या कर रही थी? शायरा बानू तो दिलीप साहब की सेवा करी होगी ना, वो शायरा का मुंह नहीं, वो जिसमें शायर लोग इकट्ठा होके कुछ पढ़ते हैं। तो मुशायरा बोलना। मैंने मुंह पीछे ले लिया, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है मम्मा? काम की बात कर। डैडी, उसमें ना मजरू अंकल बोल रहे थे कि बेटी धूप की चिड़िया है, शाम ढले उड़ जाए। तेरा बस चले तो तू सुबह में भी उड़ जाएगी। ठीक पे जाना डैडी, लेकिन क्या करूं, कोई उड़ाने वाला मिलता ही नहीं है। डैडी, वैसे मुझे आपसे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। अपनी शादी की सिवा कोई भी बात कर। शादी की बात इतने जल्दबाजी में नहीं होती, इतनी समझ है मुझ में। मुझे आपसे 5,000 रुपए चाहिए। 5,000? क्यों चाहिए तुझे 5,000? मुझे रेस खेलनी है। रेस? डैडी, कल रात को ना मेरे सपने में एक घोड़ा आया था, उसने कहा मुझ पे बैठ करो, तुम्हारा जैकपॉट लगेगा। घोड़ा? सपने में? गधा होगा जो घोड़ा तेरे सपने में आया होगा। डैडी, अब आया है तो ट्राई करने में क्या हर्ज है? और वैसे भी आजकल चैलेंज के मामले में मेरी लक जोरदार चल रही है। अच्छा? हाँ, आप लोग चैलेंज लगा के देखो, हार जाओगे। अच्छा? लगा लगा, क्या लगानी है चैलेंज? ओके डैडी, आपके पीठ पर एक त्रिशूल का निशान है। नहीं है। है? नहीं है? नहीं है। लग गई 100 की? लग गई। शर्ट उतारो। एक मिनट। अरे, तुम तो वाकई शर्ट उतारने लगे। तुम्हें तो ऑफिस में देर हो रही थी ना, ये क्या बचपना कर रहे हो? मैं चैप्टर खत्म नहीं करूंगा तो ये बहस करके मुझे 1 घंटा और लेट करेगी। ये ले, पकड़ और देख देख, है त्रिशूल का निशान। राधिका, काजल, चलिए। त्रिशूल का निशान है, त्रिशूल, ढाल, तलवार कोई है? नहीं डैडी, आप शर्ट पहन लीजिए। है। चलो ला, 100 रुपया ला। चल काजल, ला 500 रुपया ला। डैड, आपने अपुन को डुबा दिया ना। क्या? किसने बोला था शर्ट उतारने को? ये अपुन के साथ 500 रुपए की शर्त लगा कर आई थी कि आपका शर्ट उतरवाएगी। तुम लोगों ने बाप के कपड़ों को सट्टा बाजार समझा है क्या? हमें से चलो। थैंक यू हाँ डैडी। कान के नीचे पट्टी बजा दूंगा। चल, हट ला। चल। ए, क्या हुआ? अंदर शर्ट उतारा कि पहना ही नहीं था? वो एक काम क्यों नहीं करती? हुक्म करो, तुम्हारे लिए तो मैं 100 काम करूं। तू वल्गर स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर। अब एडल्ट्स ओनली चैनल शुरू होने वाला है। तेरी कहानियां एक झटके में बिक जाएगी। इडियट, टिंग टोंग। डैडी, दरवाजा मत खोलो। लेकिन मुझे बाहर जाना है। बाहर वालों के लिए अंदर से दरवाजा मेरे सिवा और कोई नहीं खोल सकता। तो मुझे नौकरी से निकलवा कर ही रहेगी। रहने दो डैडी, आप तो कब के नौकरी से निकाले जाते। हैं? ये जो आज आप टिके हुए हो ना, वो मेरे और बबी के कनेक्शन की वजह से। मेरी माँ, तू गाना गा और दरवाजा खोल। ठीक है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, हम नाचे बिन घुंघरू के। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नाची थी, नाची थी। हाँ जा। अच्छा, तो ये चिंगारी बाहर थी।
पता नहीं किसके सुखी संसार में आग लगी होगी। बिना 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 जरा मैं चलता हूँ, संभालो अपनी वानर सेना को। सेनापति बाहर जा रहा है। वो देखना सोफे पे लेटी है। क्या है छोटी, ओलंपिक की रेस समझकर क्यों भाग रही है? काजल भाई बहुत बड़ा बवाल हो गया है। क्या हुआ? अपने इलाके में आपकी कॉम्पिटिटर आ गई है। क्या? हाँ, एक छद्दा कोल्हापुरी नाम की लड़की पीछे की झोपड़पट्टी में आई है। क्या? पद्मिनी कोल्हापुरी की रिश्तेदार झोपड़पट्टी में रहने लगी है क्या? How sad! डफर, सभी कोल्हापुरी सरनेम वाले पद्मिनी कोल्हापुरी के रिश्तेदार नहीं होते। अच्छा, तेरी की। तुझे पता है उस दिन ना मैंने मनोज माथुर नाम के लड़के को माथुर सरनेम के वजह से हाथ से जाने दिया। सोचा माथुर सरनेम है, कहीं दूर या नजदीक का भाई निकला तो। स्वीटी, चुप बैठेगी तो अभी? छोटी, उस कोल्हापुरी चप्पल के बारे में जरा बता तो। उसने ना सारे इलाके में अपनी बदजबानी शुरू कर दी है और जब मैं उधर पहुंची उसने मेरा कॉलर पकड़ा और मेरे से कहा, कह दे अपनी बहन को आज से इलाका मेरा है और अगर जान प्यारी है तो इज्जत से आके ताई के पाँव छू ले। लो, अब भाई के सामने ताई खड़ी हो गई है। चल छोटी, देखे तो सही ये ताई चीज क्या है। चल तू। काजल सुन तो। काजल, काजल, काजल रुक। चिकनी, तू यार राड़े में क्या करी है? तेरा थोपड़ा बिगड़ गया तो? So what? एटलीस्ट मुझे आर्ट फिल्म में तो काम मिलेगा। बस काजल भाई, मैं तुझे मॉरल सपोर्ट देने के लिए आई हूँ। ठीक है, कहाँ है वो? चल बताती हूँ। चल काजल साथ। किधर है? अरे इधर ही तो मिली थी मुझे थोड़ी देर पहले। चंदा कोल्हापुरी, बाहर आ। काजल भाई आया है बनाने तेरी भेलपुरी। नहीं नहीं काजल, ये नहीं, सेव पूरी बनाना, क्योंकि ना आज मेरा सेव पूरी खाने का बहुत विश हो रहा है। चिकनी चुप बैठेगी, एक झापड़ लगा के दूंगा। अबे चंदा कोल्हापुरी, बाहर आ। हो तो तू काजल भाई है क्या? 100 ग्राम खून नहीं बदन में और इतनी गर्मी है। हाँ? देख बेड़ू, अपन का एक असूल है क्या? ले सामने वाले को प्यार से समझाओ, फिर गाली देके बात करो, और अगर फिर भी ना माने तो थोड़ी बहुत हाथ पैर की कला बताओ क्या? हद तेरे की, छोटी ये तो कलाकार है, तू भी खामखा कुछ भी बोलती है। हाँ? देख चंदा, कोल्हापुर से आई हो या सोलापुर से, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समंदर का शहर है, यहाँ दुनिया भर की गंदगी समा जाती है, लेकिन गलती से तू काजल भाई के इलाके में आई है, इसलिए तुझे यहाँ अपन के हिसाब से ही रहना पड़ेगा, वरना अपन का भी एक उसूल है। अपन पहले लात से बात करता है, फिर गाली देता है और फिर प्यार की भाषा समझाता है। क्या हो तो तुझे लड़ने का बहुत शौक है? हाँ, शौक नहीं है, ये तो लड़ने के मामले में प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल। काजल भाई, चंदा तू जा रे, तू जा, वरना तेरे इलाज के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा। गुड डायलॉग ना? ठीक है। हाँ, ये लड़ना ही है ना, तो फिर एक काम कर, कल इधर ही मुकाबला करते हैं अपन। अगर जो अपन हार गया ना तो अपन एरिया छोड़ के चला जाएगा, और अगर तू हार गई ना तो तुझे एरिया छोड़ के जाना पड़ेगा। बोल ठीक है? ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके? ये काजल, कुछ रोकड़े में चैलेंज नहीं लगाना क्या तुझे? चुप कर। क्या जरूरत थी उसे ललकारने की? जो मालूम है वो छठी हुई बदमाश है। वैसे डैडी, शरीफों की दुनिया में काजल का भी हुक्का पानी बंद है। अरे पूजा कह रही थी जब वो 5 साल की थी तो उसने पहला पॉकेट मारा था, तब से वो चिल्ले रूम में बड़ी हुई है। क्यों?
नोटों के कमरे में जगह नहीं थी क्या? तू चुप कर। तुझे पता है काजल, 12 साल की उम्र में उसने अपने बाप का खून कर डाला। हाँ, लेकिन नाबालिग होने की वजह से वो छूट गई। काजल, फिर तो तू गई। तू समझ ले कि तू डेफिनेटली कमजोर है, क्योंकि अभी तक हमारे डैडी जिंदा है। चुप कर पागल। तू क्या चाहती है, वो अपने डैडी का मर्डर कर दे? नहीं 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 नहीं, जब तक मेरी शादी नहीं होती डैडी का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। लेकिन काजल, उसकी बराबरी करने के लिए तुझे एक रिश्तेदार का मर्डर करना ही पड़ेगा। एक काम कर, तू ना राधिका का हाफ मर्डर कर दे, क्योंकि वैसे ही वो हाफ मरी हुई है। चुप होती है कि नहीं? अरे तुम लोग कादर भाई की मदद क्यों नहीं लेते? वो टकला अपने टकले की तरह चिकना निकला, हाथ से फिसल गया। कहता है ये इलाके की लड़ाई है, जो जीतेगा उसी का साथ दूंगा। सही बोला ना। आप लोग अपन की फिक्र मत करो, अपन को कुछ नहीं होगा। वो चंदा कल सुबह इस एरिया का आसमान देखने के लायक नहीं रहेगी। ये हुई ना मर्दों वाली बात। बेटी वो तो ऐसी। तेरी राय किसी ने पूछी है? मुझे वैसी बात नहीं, ये हमारा स्टाइल ही नहीं है। हम लोग फोन पे बैटिंग नहीं लेते। आप एक काम करो, आप 10 बजे बस्ती पहुंच जाओ। काजल भाई का भाव है 80 पैसा और चंदा ताई का भाव है 1 रुपया 20 पैसा। काजल, अब भी वक्त है, सेटलमेंट कर ले। तीर कमान से निकल चुका है, अब तो इस पार या उस पार। ये क्या हो रहा है? छोटी गाय वो क्राउड अरेंज करने गई है। आज के मुकाबले में जितना क्राउड होगा उतना ही सट्टा ज्यादा होगा। चल माँ, अपन चलता है। आज काजल भाई की इज्जत का सवाल है, अपन को आशीर्वाद दे माँ। वाह क्या सीन है। ऐसे लग रहा है सलीम जोधाबाई की चरण छू रहा है और अकबर मुंह लटका के बैठा हुआ। माँ आशीर्वाद तो दो। कोई बात नहीं, अपन चलता है। ओके मैम। अरे अरे रोको उसको, वो मरने जा रही है। झंझट खत्म हो जाएगी। तुम बाप होगे क्या? मालूम है, मैं इनका बाप हूँ और मैं इन्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ। जो चीज करने के लिए इन्हें मना करो वो पहले करते हैं, इसलिए उनको दूसरी तरह से रोकना चाहिए। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। सुनो सुनो सुनो, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि 2 लड़कियां बस्ती में खून से होली खेलने जा रही हैं। अरे मुझे मालूम है होली 8 दिन के बाद है, लेकिन वो खून से होली खेलने जा रही है। सुनो सु, 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 क्या हुआ? कह रहे हैं कि कल हमारा पेमेंट का दिन था, आज हिसाब चल रहा है। बंटवारा हो जाएगा तो चले जाएंगे। लो कर लो दूसरी तरह से बच्चों को सही। अब चलो 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 लगाओ, जल्दी लगाओ, मुकाबला शुरू होने वाला है। चलो लगाओ चंदा लगाओ। पे मेरे 100 रुपया, चंदा पे मेरा 1000 रुपया। हे राधिका, सट्टा बाजार तो बोल रहा है कि हमारी काजल की पोजीशन इंडिया के रिटायर्ड क्रिकेट कैप्टन की तरह होने वाली है। पर तू सोच, अगर ये हार गई तो पैसे कैसे चुकाएगी लोगों को? वो सब मैंने बंदोबस्त कर लिया है। मैंने ना बबली को अपना स्लीपिंग पार्टनर बना लिया है। मुकाबला शुरू होने वाला है। 1 2 3। ये हॉकी खेल रहे हैं क्या? या मारामारी कर रहे हैं? मार काजल! मार काजल! काजल को बहुत मार रहे हैं। ये पत्थर नहीं, 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 पत्थर नहीं। ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपना कमाल दिखाने आई हूँ। किससे बातें कर रहे हो? किसे नहीं, किसे नहीं।
देखो। इसे कौन मार रहा है? इसे बहुत हो गया काजल, बहुत हो गया, बहुत मार खाया इसने, बहुत खाया ना मार, बहुत खाया। और चाहिए नहीं। अपन को माफ कर दो काजल भाई, अपन को माफ कर दो। अपन अब भी चेहरा छोड़ अब भी भाग चला जाता है। माफ कर दो अपन को। अरे हमारे पैसे दो। My God, सारे चले गए पापा। मैं भी जाऊँ काजल भाभी? जा। किसी ने मेरे पैसे ही नहीं दिए। सट्टे में पहले पैसे ले लेने चाहिए डफर। मैं डफर नहीं हूँ,